पिछले वीडियो में पता है आपने मैंने 5-6 बार वीनस का नाम लिया मरकरी की जगह। वीनस ने मेरे नाक में दम कर रखा। तो आज हम इस वीडियो में वीनस के बारे में बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले जानते हैं, मान लो आपने कभी वीनस का नाम नहीं सुना होगा, आज पहली बार सुन रहे हो, तो आप पहले क्या सोचेंगे कि क्या है वीनस? तो वीनस एक प्लैनेट है। दूसरा, कहाँ है वीनस? वीनस वीनस सन के पास है, लेकिन सन के सबसे पास मरकरी है और उसके बाद वीनस है। ओके 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 ओके। फिर आप सोचेंगे कि चलो इतना पता चल गया, अब क्या है वीनस पे ना? तो वीनस पे माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोस हैं, चट्टानें हैं, ये पता चल गया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ पहली बार जानेंगे तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे? क्या है वीनस पे, ये पता चल गया। अब इसको हम वीनस को कंपेयर करते हैं अपने अर्थ से, है ना? ओके, बने रहो। देखो कैसे, क्या वीनस पर लोग रह सकते हैं जैसे यहाँ पर ह्यूमंस हैं? क्या वीनस पर लाइफ है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वीनस पर मोस्टली नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और अर्थ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सबसे बेस्ट वे किसी चीज़ को समझने का है तो या तो तुम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझो, पूछ के कि वीनस क्या है कैसे है। दूसरा, या तो तुम कंपैरिजन। अब कंपैरिजन हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने अर्थ के बारे में पता है, तो हम किसी भी चीज़ को बहुत ही अगर अच्छे से समझना हो तो कंपैरिजन कर दो, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। सब कुछ रिलेटिव है, एक दूसरे से संबंधी है। तो हमें पता चल गया कि वीनस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब अगर बात करें वहाँ पर क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं है, अगर बात की जाए तो अर्थ पर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है अपने हिसाब से है। वीनस पर लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर उसका एटमॉस्फेयर इतना थिक है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं जो कि बहुत ही थिक होते हैं और उनकी बदबू सड़े अंडे की तरह होती है। अब मैं जाके सूंघ के आया नहीं हूँ, अब मैं जो पढ़ा हूँ वही बताऊँगा ना यार। सड़े अंडे की तरह उनकी बदबू होती है और वहाँ पर लाइफ इसलिए नहीं पॉसिबल है, एटमॉस्फेयर इतना थिक है। सन से जो सनलाइट आती है वो हीट के फॉर्म में आती है, तो हीट को ये अपने एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल देता, जिसके कारण टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। हम लोग उबल जाएँगे वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब आगे हम लोग क्या सोचेंगे? अर्थ से अगर कंपैरिज़न करें तो वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अब साइज़ अगर कंपैरिज़न करेंगे तो उसका साइज़ स्ट्रक्चर अर्थ के तरह ही है, लेकिन वो साइज़ में अर्थ से छोटा है। ओके, गॉट इट? और साइज़ में अर्थ से छोटा है। और हम क्या चीज़ सोचेंगे इसके बारे में? अर्थ से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो साइज़ हो गया, लाइफ हो गया, और क्या हम सोचेंगे? साइज़ हो गया, लाइफ हो गया, और सोचो, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो बताओ कमेंट में। साइज़ हो गया और लाइफ हो गया, और हाँ, अगर इसको हम रोटेशन की बात करें तो हमें पता है कि मरकरी सबसे तेज़ सन का चक्कर लगा रहा है, सबसे तेज़ 47 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन वही आता है वीनस, ये भी बहुत तेज़ी से सन का चक्कर लगा रहा है, 35 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जो 1 साल होता है वो 243 दिन का होता है, 243 डेज़ एट वीनस। और शायद मैंने पिछले वीडियो में मरकरी के बारे में गलत बता दिया था। मरकरी पर शायद एक जो साल होता है वो 176 डेज़ का होता है। गलतियाँ तो होती रहेंगी, गलतियों से जो सीखेगा वही तो इंसान है। तो मैंने सीखा तो मैंने बता दिया। इसमें भी कुछ गलती होगी तो आप लोग बता देना कमेंट में यार, मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये हो गया कि चक्कर लगाना। अर्थ अपनी स्लो ही है, लेकिन ये 35 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर एक साल कितना 243 डेज़ का होता है। अब मैं एक ऐसी कमाल की बात बताने वाला हूँ, आप अगर बैठे होंगे तो आप खड़े हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का 1 साल 1 दिन से कम होता है। ज़रा सोचो, यहाँ का 1 साल 1 दिन से कम होता है। वीनस पर 1 दिन 243 डेज़ का होता है। देखो मैंने पीछे गलती की, 1 साल जो होता है 225 डेज़ का होता है। देखो मैंने पीछे गलती की, मैंने पीछे बोल दिया कि 1 साल 243 डेज़ का होता है, लेकिन नहीं, 1 साल वीनस पर 225 दिन का होता है और 1 दिन 243 दिन का होता है। ज़रा सोचो यार, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे देखो, ये है, कहाँ गया यार मेरा डाइस?
चलो इस बॉटल से समझो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ जो है एक चक्कर जो लगाती है 24 घंटे में, दिन और रात होते हैं, लेकिन वीनस तो 35 किलोमीटर पर सेकंड से ऐसे चक्कर लगा रहा है सन के, लेकिन वो अपने एक्सिस पर ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है, इसलिए उसको 243 डेज लग जाते हैं एक दिन होने में। एक दिन कब होगा जब पूरा ऐसे घूम जाएगा, वो ऐसे घूम रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये कंपेरिजन हो गया अर्थ से एक दिन का। और कुछ सोचो, और क्या कंपेयर करें इसको अर्थ से हम, और कुछ सोचो 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 सोचो। और क्या कंपेयर करें? साइज हो गया, रेडियस हो गया, लाइफ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। हाँ, अब इसके बारे में कुछ और मैं बताऊंगा आपको, तो सुनो। वीनस सबसे पहला ऐसा प्लेनेट था जिस पर किसी स्पेसक्राफ्ट से ह्यूमंस ने पहला मिशन किया था। हमने धरती के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर अपना पहला मिशन किया था, तो वो वीनस ही था, और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था मारिनर 2। अब यहाँ पर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपके दिमाग में खटाक से एक सवाल आना चाहिए, क्यों मारिनर 1 नहीं, क्यों मारिनर 2? पहले तो मारिनर 1 भेजा गया था। आपको पता होगा कि मारिनर 1 जो था वो भेजा गया था मरकरी पर। अब मैं आपको कैसे समझाऊं यार, रुको रुको समझाता हूँ। इसमें देखो 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 देखो, जैसे मान लो ये है सन, दिख रहा होगा आई थिंक, ये है सन, तो ये हो गया क्या, ये हो गया मरकरी, ये ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, तो ये हो गया वीनस, ये हो गया मार्स, और ये हो गई अपनी अर्थ। ओके, मार्स थोड़ा बड़ा है। ओके, ऐसे ये सब चक्कर लगा रहे हैं। देखो, हमने अर्थ से भेजा। अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्लैनेट्स हमेशा एक सीध में रहें। जब हमने अपने अर्थ से मारिनर 1 को भेजा था तो मारिनर 1 गया होगा, लेकिन उसको ये वीनस नहीं मिला होगा, वीनस इधर कहीं होगा, इसलिए मारिनर 1 चला गया सीधा किसके पास, किसके पास, मरकरी के पास। लेकिन जब हमने मारिनर 2 भेजा, हमने मारिनर 1 के 10-15 दिन बाद मारिनर 2 भी भेज दिया था, तो मारिनर 1 ऐसे गया, उसको मरकरी नहीं, उसको मरकरी मरकरी के पास भेजा जा रहा था, लेकिन उसको मरकरी के पास भेजा जा रहा था, मरकरी और इसके बीच की दूरी बहुत है। तब जिस समय मारिनर 1 को भेजा गया था उस समय वीनस यहाँ नहीं था। ओके ओके, पकड़े रहो। उस समय वीनस यहाँ नहीं था, तो मारिनर 1 वीनस से नहीं मिल पाया, लेकिन उसके 10-15 दिन बाद शायद यहाँ पे वीनस रहा होगा, वीनस यहाँ पे आ गया होगा, तो मारिनर 2 को वीनस मिल गया। उस समय मारिनर 1, जिस समय मारिनर 2 वीनस से मिला था, उस समय मारिनर 1 जो था वो मरकरी के पास नहीं पहुंचा था। तो किसी प्लेनेट पर सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाला इसके स्पेसक्राफ्ट क्या हुआ, मारिनर 2 हुआ ना। समझ गए ना? अगर नहीं समझो पीछे करके देखना वीडियो, बहुत टाप बताया हूँ यार। देखो, ये तो बता दिया मैंने, सबसे पहला वो प्लेनेट जिसपे ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ने विजिट किया था वो क्या था, यही था। अब कुछ और इसके बारे में जानो। मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं बिना देखे एक ही बार में बोलूंगा, देखता हूँ हमको कितना पता है। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो, और कुछ। तो हाँ, अब कंपैरिजन करते हैं। जैसे अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो हमें लगता है हमारे ऊपर, वो 1 है, 1 एटीएम, लेकिन यहाँ पर वही प्रेशर 90 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ पे 1 एटीएम होगा तो वहाँ पर 90 एटीएम। सोचो, हमारे यहाँ 90 एटीएम होता है जब हम समुद्र के नीचे महासागरों में, ओशियंस में जाते हैं, तब इतना ज़्यादा होता है। वहाँ पर इतना ज़्यादा पहले से है। और हम आज तक, आपको मैं बता दूँ, हमने मतलब ह्यूमंस ने धरती से वीनस पर 40 से 45 लगभग मिशंस किए जा चुके हैं। अब हम जानते हैं इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मिशंस के बारे में जो कि वीनस पर किए गए हैं। नासा ने इस पे एक मिशन किया था जिसका नाम था मैगेलन, MAGELLON। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग यही है, तो सीखने पे ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दो। तो मैगेलन था, जब उसको कमांड दिया गया कि उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करो, तो जब वो उसके थिक एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वीनस के थिक एटमॉस्फेयर में, ये स्पेसक्राफ्ट तो 10 घंटे तक जलता रहा। 10 घंटे, सोचो 10 घंटे तक जलता रहा। जैसे किस लिए जलता रहा? फोर्स फ्रिक्शन रीजन है इसका। इंटर किया तो रगड़वाव तो होगा ही। मैगेलन पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के पूरे सरफेस को इमेज किया। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के पूरे सरफेस को इमेज किया था। ये तो था ऑर्बिटिंग ना, ऑर्बिटिंग मिशन था ये मैगेलन, लेकिन एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट था जो कि वीनस के सरफेस पर लैंड किया था। ओहो, वीनस के सरफेस पर लैंड किया था, लेकिन गड़बड़ी है कि हाई क्रैशिंग प्रेशर और हीट के कारण वो सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद नासा ने
अपने मल्टी प्रोब्स को भेजे, जिसमें से तीन रोवर्स थे, जिसमें से एक ने लगभग 1 घंटे तक वीनस की सरफेस पर सरवाइव कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का बहुत खतरनाक रहता है। ये तो थी बात 1978 की, लेकिन अभी रिसेंट की बात करें तो यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2006 में एक मिशन लॉन्च किया था, वीनस एक्सप्रेस के नाम से था स्पेसक्राफ्ट, जो कि 2016 तक उसका चक्कर लगाया था। लेकिन अगर अभी हम बात करें क्या अभी भी कोई रिसेंट मिशन चल रहा है इस समय, तो हाँ, एक मिशन भेजा गया था जो कि 2010 में उसको भेजा गया था वीनस के पास ऑर्बिट करने के लिए, लेकिन वो 2010 में उसके ऑर्बिट में इंटर नहीं कर पाया, रास्ता भटक गया था। लेकिन 2015 में फिर से उसको ला दिया गया उसके ऑर्बिट में, और वो अभी भी वीनस का चक्कर लगा रहा है। सोचो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये है जापान का अटाकसुकी। भाई देखो, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही बता रहा हूँ। मैं किसी का ना तो वीडियो देख के वीडियो बना रहा हूँ, ना तो कुछ। मैंने जो रिसर्च किया है, जो पढ़ा है, उसे बता रहा हूँ। स्पेलिंग है ATAKSU की है, यही है जो इस समय भी वीनस का चक्कर लगा रहा है। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आप बता सकते हैं कमेंट में, भले मुझे नहीं पता भाई। ओ माय गॉड, वीनस की एक चीज मैंने जो नहीं कंपेयर की अर्थ से, वो है कि अर्थ जो है सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अगर मैं इसी में पूछ लूँ, अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होगे जितना मारूंगा, इतने नॉलेज वीडियो बना रहा हूँ, देखते क्यों नहीं? अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ पुराने वीडियो से, बताओ आदित्य L1 कितनी दूर जा रहा है? सन और अर्थ के बीच की दूरी 150 मिलियन है, तो आदित्य L1 सन के लिए मिशन है ना, तो कितनी दूर जा रहा है बताओ? पिछला वीडियो देखा? नहीं देखा ना? तो मैं जाओ पहले उसको देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा कितना दूर जा रहा है आदित्य L1। अब मैं इसका कंपेरिजन कर रहा था अर्थ का ना, किससे? वीनस से। तो वीनस जो है वो 108 मिलियन दूर स्थित है सन से, और अर्थ अपना 150 मिलियन दूर स्थित है। ओके, गॉट इट। एक कंपैरिजन और सुनो, अपनी अर्थ कैसे है, मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है ना अपने एक्सिस पर, लेकिन क्या आपको पता है वीनस उल्टा घूमता है ऐसे। अब इससे क्या होगा, वहां का जो ईस्ट डायरेक्शन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब वीनस पर जो सनराइज होता है वो वेस्ट में होता है, पश्चिम में, और जो सनराइज होता है वो ईस्ट, सनराइज जो होता है वो वेस्ट में होता है, मतलब पश्चिम में, और सनसेट जो होता है ईस्ट में। यहाँ का सब वहाँ का उल्टा होता है। ज्यादातर प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, लेकिन वीनस उल्टा। यहाँ के सब चीज वहाँ पर उल्टी होती है। तो यहाँ पे अगर ईस्ट में सूरज निकल रहा है तो वहाँ वेस्ट में निकलेगा। ओह, हाउ इंटरेस्टिंग। देख रहे हो एस्ट्रोनॉमी कितना इंटरेस्टिंग है यार, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग? थोड़ा ये भी पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होगे, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा जानो सूरज चाँद के बारे में। तो ये था वीडियो वीनस के ऊपर, जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अगर मुझसे कुछ छूटा हो तो भाई माफ़ करना। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और पीछे की वीडियोस आप लोग देख सकते हो यार, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए हो, जाओ देखो थोड़ा पीछे, नॉलेज वाले वीडियोस हैं, देखो और अपने दोस्तों को भी भेजो, उनको भी पता होना चाहिए, सब मिल के ज्ञान लेते हैं। और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में बता दिया करो, आपने ये गलत जानकारी दी है, तो उससे मैं भी सीख जाऊँगा। धन्यवाद।